गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। आज हम लोग ईवीएस में आपका सेकंड चैप्टर फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग आज की डेट, डे एंड क्लास तक मेंशन करो ज़रा चैप्टर सेकंड पे। फैमिली क्या होती है? परिवार, यानी मम्मी, पापा, भैया, दीदी, आप, किसी फैमिली में उनके दादा दादी, बड़े पापा, बड़े मम्मी, चाचा चाची और उनके बच्चे भी होते हैं। ये होती है फैमिली, यानी आपका परिवार। तो सेकंड चैप्टर आपका यही है कि परिवार के बारे में हम लोग कुछ बातें जानते हैं और कुछ बातें समझते हैं। तो ज़रा फर्स्ट एक्टिविटी देखो, राइट डाउन द नेम ऑफ द मेंबर, फैमिली मेंबर हु। आपको आपके फैमिली मेंबर्स के यहाँ पे नेम लिखने हैं। ये एक्टिविटी मैं आपको समझा देती हूँ, आप लोग इसको घर पे अच्छे से करोगे। फर्स्ट, प्ले विथ यू। आप लोग किसके साथ खेलते हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने रियल ब्रदर और सिस्टर के साथ खेलते हो तो उनका नाम लिखो, सेलेब्स के साथ खेलते हो तो उनका नाम लिख दो, कज़न्स के साथ खेलते हो तो उनका नाम लिख दो, फ्रेंड्स के साथ खेलते हो तो उनका नाम लिख दो। तो प्ले विथ यू, जिसके साथ भी खेलते हो तो फर्स्ट में आप उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर दोगे। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रिया के साथ खेलती हूँ तो मैंने फर्स्ट में लिख दिया प्रिया, PRIYA, प्रिया। गॉट इट? वैसे ही आपको लिखना है, जिसके साथ भी आप खेलते हो उसका यहाँ पे नाम लिखना है। नेक्स्ट, कुक फूड फॉर यू। आपके लिए घर पे खाना कौन बनाता है? मम्मा, आंटी, आपके सिस्टर, जो भी खाना बनाते हैं उनका यहाँ पे आप नाम लिखोगे। मदर, ब्रैकेट में उनका नेम। सिस्टर बनाते हैं तो लिखना सिस्टर, ब्रैकेट में उनका नेम। और अगर आंटी, दादी, इनमें से कोई बनाता है तो उनका नाम लिख के ब्रैकेट में उनका रियल नेम आप भी लिखोगे। अच्छा, जैसे मैंने प्रिया लिखा, फॉर एग्जांपल प्रिया मेरी सिस्टर है, SISTER, तो मैंने प्रिया ब्रैकेट में सिस्टर लिख दिया। वैसे ही आप भी जिसका नाम मेंशन करना चाहते हो यहाँ पे मेंशन करोगे। समझ में आया? प्ले विथ यू में क्या करना है ये समझ में आया? देन सेकेंड, कुक फूड फॉर यू। आपके लिए जो खाना बनाता है उनका नाम मेंशन करोगे। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट देखो ज़रा, थर्ड पॉइंट में क्या पूछ रहा है? टेल स्टोरी टू यू। आपको रात को सोते समय जो स्टोरी सुनाते हैं उनका यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रैंड मदर सुनाते हैं तो लिखना ग्रैंड मदर, फिर ब्रैकेट में उनका रियल नेम। तो जो भी सुनाते हैं उनका नाम लिखोगे, देन आफ्टर आप उनका पहले रिलेशन मेंशन करोगे, देन आफ्टर नेम मेंशन करोगे। गॉट इट? समझ में आया? नाउ कम टू द चैप्टर। अब चैप्टर रीड आउट करते हैं हम लोग। लेट्स अस रीड अबाउट रीमा, बेबी सिस्टर। टुडे रीमा's मदर एंड हर बेबी सिस्टर कम होम फ्रॉम द हॉस्पिटल। आज रीमा जो है, रीमा की जो बेबी सिस्टर हुआ है और आज उसकी मम्मा और वो बेबी सिस्टर जो हैं हॉस्पिटल से वापस घर आए हैं। हर फादर वेंट टू द हॉस्पिटल टू ब्रिंग हर मदर होम। उनके पापा रीमा की मदर को और रीमा की छोटी सिस्टर को लेने गए हैं। रीमा's mother was carrying a little baby wrapped in warm cloth। रीमा की जो लिटिल सिस्टर थी उसको कपड़े में अच्छे से लपेटा हुआ था और उनकी मम्मा ने उनको पकड़ा हुआ था। द होल फैमिली वॉज वेटिंग एट होम टू सी देम। और पूरी फैमिली जो है वो रीमा की मम्मी का और उस बेबी का वेट कर रहे थे कि कब वो लोग घर पे आएंगे और वो जो बाकी अदर फैमिली मेम्बर्स हैं वो उस न्यूली बेबी से और उसकी मम्मा से मिलेंगे। रीमा's grandparents were also there।
रीमा के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे यानी दादा दादी वगैरह थे वो भी वहाँ पे उनका इंतज़ार कर रहे थे। रीमा इज़ वेरी एक्साइटेड, रीमा जो थी वो बहुत ही उत्सुक थी। क्यों? क्योंकि वो अपनी छोटी बहन को देखने चाहती थी। हर बेबी सिस्टर इज़ रियली टाइनी, उसकी छोटी वाली उसकी जो न्यूली स्मॉल सिस्टर थी वो बहुत ही ज़्यादा टाइनी मतलब छोटी थी। न्यूली बॉर्न बेबी जब आपने देखा होगा तो वो दिखने में बहुत ज़्यादा छोटा सा होता है। वी कांट वेट फॉर हर टू ग्रो अप, जो रीमा थी वो उसके बड़े होने का इंतज़ार नहीं कर सकती थी। होता है ना जब अगर घर में 2 बच्चे हों तो वो आराम से खेल सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बेबी हो तो वो बोर हो जाता है, फिर उसको खेलने के लिए भी बाहर जाना होता है, फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने भी बाहर जाना होता है। तो उस वैसे ही रीमा जो थी उसकी सिस्टर की वजह से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी और वो चाहती थी कि उसकी सिस्टर जो है जल्दी से बड़ी हो जाए ताकि वो भी उनके साथ खेले। रीमा's फैमिली हैज़ ग्रो फ्रॉम 5 मेंबर टू 6। अब रीमा की फैमिली पहले 5 मेंबर्स थे, रीमा की फैमिली में पहले 5 मेंबर्स थे। कौन कौन? दादा दादी, मम्मी पापा और रीमा। अब वो 5 से 6 हो गए हैं। क्यों? क्योंकि रीमा की जो छोटी बहन है वो उनके फैमिली में आ चुकी है, इस वजह से अब रीमा की फैमिली 5 मेंबर से 6 मेंबर की फैमिली हो चुकी है। नाउ कम टू द एक्टिविटी। एक्टिविटी देखो ज़रा। सो एक्टिविटी क्या पूछ रही है? लुक एट रीमास फैमिली इन द अबाउ पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। अभी आप लोगों ने फर्स्ट जो पैराग्राफ था उस पैराग्राफ में हम लोगों ने रीमा और उसकी फैमिली के बारे में पढ़ा। अब उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको देने हैं। तो फर्स्ट देखो ज़रा, फर्स्ट ए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वेयर इज़ रीमा? इस पूरे जो पैराग्राफ था इसमें रीमा कहाँ पे थी? रीमा घर पे उसकी मम्मी और न्यूली बेबी का वेट कर रही थी। तो रीमा कहाँ थी? घर पे थी। तो लिखो रीमा एट होम, RE रीमा एट होम, HOME होम, रीमा एट होम। फर्स्ट में लिखो रीमा एट होम। रीमा एट होम। वेयर इज रीमा? रीमा कहाँ थी? रीमा घर पे ही थी, अपनी मम्मी और न्यूली बेबी सिस्टर का वेट कर रहे थे। कंप्लीट। आगे बढ़े। बी क्वेश्चन देखो। व्हाट डज रीमास मदर हैव इन हर आर्म? रीमा की जो मदर थी उनके हाथों में उन्होंने क्या कैरी कर रखा था? उनके हाथों में क्या था? उनके हाथों में न्यूली बेबी सिस्टर थी। किसकी? रीमा की। तो लिखो ज़रा, आप लोग यहाँ लिखोगे, मैं नीचे लिख रही हूँ। She, SHE, she carry, CARRY, she carry a little baby, LITTLE, little baby, BABY, baby. She carry a little baby. She carry a little baby. She carry a little baby. उनके हाथ में छोटा बेबी था।
कंप्लीट। सी क्वेश्चन देखो ज़रा। सी क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु इज़ द यंगेस्ट मेंबर ऑफ रीमास फैमिली? रीमा की जो फैमिली थी उस फैमिली में सबसे यंगेस्ट यानी सबसे छोटा, कम उम्र का कौन था? रीमास न्यूली बेबी सिस्टर, लिटिल बेबी सिस्टर कौन था? जो न्यूली बेबी थी, वो जो छोटा सा बेबी था जो अभी हॉस्पिटल से घर आया था, वो सबसे उम्र में छोटा था। तो आंसर क्या होगा इसका? लिटिल बेबी। तो लिखो, लास्ट वाले में लिखो लिटिल बेबी, यहाँ पे लिखोगे LITTLE लिटिल बेबी, BABY बेबी, BABY। आप लिटिल के आगे ही बेबी लिखोगे, LITTLE लिटिल बेबी, BABY बेबी। फर्स्ट था वेयर इज़ रीमा, तो हमने आंसर था हमारा रीमा एट होम। सेकंड था व्हाट डज रीमास मदर हैव एन आर्म्स, रीमा की मदर ने अपने गोद में क्या उठा रखा था? तो आंसर था हमारा शी कैरी अ लिटिल बेबी, उन्होंने लिटिल बेबी को गोद में उठा रखा था। सी क्वेश्चन था हमारा हु इज़ द यंगेस्ट मेंबर ऑफ रीमास फैमिली, रीमा की फैमिली में सबसे छोटा फैमिली मेम्बर्स कौन था? तो रीमा की फैमिली में सबसे छोटा मेंबर जो था वो न्यूली बेबी था, जिसने अभी अभी जन्म लिया है। तो आंसर क्या होगा हमारा? लिटिल बेबी। कंप्लीट हो गया यहाँ तक सबका? नाउ क्लास थर्ड, ऑल काइंड ऑफ ए फैमिली जो टॉपिक है हमारा, यानी ये वाला जो टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं होमवर्क करते हैं। आप लोगों का होमवर्क ये होगा, जो फर्स्ट टाइम टू थिंक वाला जो एक्टिविटी था वो आपको होमवर्क में करना है। आई होप आप लोगों ने लिख लिया, मैं सारा रब कर रही हूँ। टाइम टू थिंक जो एक्टिविटी है वो हो गया आपका आज का होमवर्क, ये आपको घर से करके लेके आना है। नाउ ऑल काइंड ऑफ ए फैमिली, ये जो टॉपिक है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं होमवर्क करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।